ठीक, अब बताओ सवाल देखिए। पहला सवाल क्या है हमारा, बोलो। 17/2 मैंने आपको क्या बताया था कि जो संख्या आपका सवाल दे रखा है उसमें हर 2 की घात में होना चाहिए और 5 की घात में, इसके अलावा और कोई संख्या ना हो। अगर ऐसा है तब तो कैसा होगा, शांत, अदरवाइज साफ साफ दिख रहा है 2 की घात है और केवल 5 की घात है। लिखेंगे यहाँ, या इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसका या इसका हर कैसा है बेटा हमारा, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा हमारा, शांत है। ठीक है, ये लाइन कॉमन रहेगी। यहाँ हर जो है, हाँ बस, खाली अगर इस रूप में मिल जाए तो शांत, अदरवाइज अशांत। अब इसके बाद इसमें क्या कहा है, प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त करो। तो यहाँ तो हमने केवल ये बता दिया कि शांत है या नहीं है, अभी दशमलव रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी कि इस भिन्न को दशमलव बदलना है। अब एक तरीका बहुत आसान है, वैसे तुमने बहुत तरीके किए हैं, भाग करना है। ठीक है, करना क्या है मैं आपको बताऊं नेक्स्ट। अब ठीक है, 17/2 की घात 2 और 5 की घात 3। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, सुनो। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने 2 उतने ही 5 अगर मिलेंगे तो हमेशा उतने ही 0 मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे अगर 1 2 है और 1 5 है, इनकी जब भी गुणा करेंगे तो आपको 1 0 अवश्य मिलेगा। अगर 2 जगह 2 लिखे हुए हैं और 2 जगह 5 लिखे हुए हैं तो ये डेफिनेटली आपको 2 0 देके जाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस में अगर 3 जगह 2 हैं और 3 जगह 5 हैं तो आप चाहे चेक करें ना करें, मुझे पूरी तरह से कह सकता हूँ यहाँ पे 3 0 मिलेंगे। ठीक है, और इन संख्याओं से भाग करना ही बहुत आसान होता है, जैसे 10 100 या 1000 10,000 1 लाख, 0 संख्या होती हैं, इनसे भाग करना आसान होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम पकड़ेंगे, यहाँ पे वही फॉलो करेंगे। यहाँ पे 5 कितने हैं, 3, तो 2 कितने होने चाहिए थे फिर हमारे, 2 भी अगर 3 हो जाएं, यानी कि 2 की घात 3 हो जाए तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, 17/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, 1 2 से गुणा कर देंगे इसके हर में, तो इसी भी लिए अंश में भी कर देंगे गुणा। ठीक, अब सवाल हमारा क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34। अब देखो 2 की घात 2 ये है, 1 ये है, कितनी हो गई 3। अब 5 की घात 3 ये है, बराबर हो गए दोनों, यानी 2 की घात 3 है और 5 की घात भी 3 है, तो कितने 0 मिलेंगे सब, इस मतलब हमारे लिए 3। तो सीधे कितना हो जाएगा हमारा 1000। अब 1000 से भाग करना बहुत आसान है। अपान में जितने 0 दशमलव उतना ही हमारा 0.03, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ भागेगा। ठीक है, तो कितने 0 हमारे 3 हैं, तो 1 2 अंक अभी 1 कम है, तो अपने हिसाब से 1 0 सेट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा दशमलव, ये आंसर। ठीक, एक सवाल और समझो ज़रा, नोट बाद में करना। अगला सवाल देखो, इसका बोलो जल्दी से, सेकंड पार्ट, 24/625। इधर देखिए 24/625, नोट बाद में करो। यहाँ 24, अब 625 जो है अभी इस रूप में नहीं है, तो आपको पता है 625 क्या होता है हमारा, 5 की घात ये 3 है। ठीक है, या फिर समझ में ना आया तो देखो 5 गुणा 5 गुणा आ गया अब तो। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 24 = 5 की घात 3, लेकिन 2 की घात तो अभी आई नहीं है, इसमें नहीं आई है ना, कोई बात नहीं। इसमें क्या करेंगे हम, इसी को 2 की घात 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 0 का मान कितना होता है 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए उसका मान क्या होता है 1, और 1 क्या है,
ऑल इन वन, वो तो हर जगह है, कहीं भी गुणा कर देगा, कहीं भी उससे भाग हो जाती है, सबका मालिक एक, बताया था। तो उसी एक से हमने यहाँ गुणा कर दी, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। देखो इस रूप में आ गया, नहीं आ गया, हमें उसे यही रूप चाहिए था, लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ हर जो है हमारा 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। अतः इसका प्रसार कैसा होगा रजत, क्या हुआ, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हाँ, प्रसार शांत होगा, शांत है, ठीक है। 5 घात 3 है। हाँ 5 की घात 3, मैंने आपको पहले बताया या तो 2 मिल जाए या मिल जाए 5 या दोनों मिल जाएं तो अच्छी बात है। अगर जब नहीं मिल रहा है तो उसकी घात को 0 दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। हम जो राशि हमें नहीं मिलेगा, जो नंबर हमारे यहाँ नहीं मिलेगा 5 या 2 में से, उसको हम उसकी घात को 0 करके दिखा देंगे, जिससे कि हमारा इस फॉर्मेट में आ जाएगा 2 की घात m और 5 की घात n, ठीक। नोट करो। तीसरा सवाल क्या है, जल्दी बोलो। 121/400। चलो यहाँ देखो, हाँ तुम लोग बचे, ठीक है। 24, यहाँ क्या होगा हमारा, ये 5 की घात 4 के रूप में है, ठीक है। 25 पंजे 125 पंजे 625, तो यहाँ पे 2 की घात नहीं आई हमारे पास, क्या करेंगे भाई, 24 2 की घात क्या दिखा दे रहे हैं हम लोग, 0, किसी घात 0 का मान 1, 5 की घात 4, यहाँ लिख देंगे। यहाँ हर जो है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत, अब ये दशमलव प्रसार शांत आया है, ठीक है। अब वो क्या दिखाना है, इसका दशमलव में बदल के भी दिखाना है, चेंज करना है दशमलव रूप में, ठीक है। तो भाई चलो दशमलव रूप में करते हैं, इस बोर्ड को थोड़ा ऊंचा करते हैं, इसका अब ठीक है। 24 बटे, इधर देखो बेटा 5 की घात 4, यही तो है। तो यहाँ 5 की तो घात 4 है, लेकिन 0 बनाने के लिए 2 1 भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जितने 5 होते हैं हमें उतने ही 2 चाहिए, जितने 5 होते हैं उतने ही हमें 2 चाहिए, या जितने 2 हैं उतने ही हमें 5 चाहिए, तभी 0 मिलेंगे। तो 5 तो 4 हैं हमारे पास, 5 की घात 4 तो है, लेकिन 2 की घात नहीं है, कोई नहीं है, नहीं है तो क्या है, ये लो नीचे गुणा कर दी हर में हमने, तो अंश में भी 2 की घात 4 से गुणा करनी पड़ेगी। थोड़ा वैल्यू अंश में चेंज हो जाएगी हमारे लिए, कितनी हो जाएगी ये, 24 गुणा 2 की घात 4 का मान कितना होता है बेटा, 16 बटे 5 की घात 4 और 2 की घात 4, अब तो बराबर हो गई नीचे, तो नीचे तो कुछ करना ही नहीं है, साफ साफ पता है कि 4 0 मिल गए हमारे लिए भाई, नीचे का चेक करना भी नहीं है, सीधे बराबर तो कर ही लिए हमने, ऊपर थोड़ा सॉल्व कर लो। 24 गुणा 16 कितना आएगा, 16 चौकू 64 के 4 से लगा 6, 16 दूनी 32 और 6 38 बटे कितने 0 मिलेंगे हमारे लिए, अब 4 0 मिल गए, दशमलव कितना हटेगा आगे की ओर, 4 अंक हमारे पास कितने हैं, 3, 1 2 3, 1 कम है तो 1 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 8 4 3 अंक तो हैं हमारे पास, 1 बढ़ा लिया, ये लो, ठीक है, हो गया बस। इस तरह से इसके सभी बचे हुए सवाल होमवर्क में करोगे, किताब दो जरा, कोई नहीं, इधर देखिए, इसके बचे हुए सवाल करोगे घर से, या हम कराएं सभी, नहीं करोगे तुम लोग, अरे निकल जा भाई, निकल जा, हाँ धूप लग रही है, नहीं सही है, नहीं
सारी हवा तुमने उधर ही कर दी, ये पूरी हवा उधर चली जाएगी, इधर आएगी। हाँ। इधर देखो, रफ कर दूँ ये, चलो इसको समझो जरा। अब 121 बटे 400 कॉन्सेप्ट क्या है समझा दिया। 121 है ये, अंश से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे घात हम बदलेंगे किस में, हम 2 और 5 में। अब जीरो हैं, जब अब यहाँ आपने सीधा तो फ़ायदा उठा लिया। अर्शप्रीत पहले सवाल समझो, जब हमने जीरो नहीं थे तब तो 5 और 2 का प्रयोग करके बना लिया, लेकिन यहाँ तो जीरो पहले से ही हैं, तो उसका उल्टा कर लेंगे। एक जीरो कब मिलता है, जब एक बार 1 2 हो और एक बार 5 हो। तो हाँ, अब इस जीरो 2 4 5, अब देखो इस जीरो के लिए 1 2 और 1 5, इस जीरो के लिए 1 5 और 1 2। अब 4 क्या होता तुम्हारा, 2 गुणा 2 होगा इसके फैक्टर अपने आप, तो हमें कोई कुछ करने ही नहीं पड़ेंगे। अब क्या होगा देखो, 1 बटे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 और 4, 2 की घात, अब 5 की घात 2 मिल गया उसी रूप में। 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में मिल गया। लिख देंगे यहाँ पहले दिखाओ तो, यहाँ हर जो है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, शांत है। अब जब दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव में बदलिए फिर इसको। अब दशमलव में बदलना भी है, तो कैसे बदलेंगे, इधर देखो हमने क्या कहा, जितने 4 होते हैं उतने ही हमें 5 मिले, या फिर जितने 5 हैं उतने ही 2 बराबर होना चाहिए, दोनों चाहिए दोनों जगह। 2 की घात 4 है, 5 की घात कितनी है 2, कितनी कम है अभी भी, तो बढ़ा लेंगे उधर, ठीक है। 121 बटे 2 की घात 4 तो है, 5 की घात 2 है, 2 की कमी है, 2 बढ़ा दिया अंश में भी और हर में भी, ठीक है, हर अंश दोनों में बढ़ा दिया। 121 गुणा 5 की घात 2 का मान 25, नीचे कितना आएगा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 घात ये है, 4 घात ये हो गई, कितने जीरो मिल जाएंगे 4 मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, ऊपर सॉल्व कर लो, 25 से कम 5 हाथ से लगा 2, सही है, चेक कर लेना। 25 दूनी 50 और 2 52, ठीक, कितना आ जाएगा ये 10,000, कितना आएगा आंसर 1 2 3 4 3025 5 सॉल्व हो गया, नहीं, ठीक है। अगला सवाल, ये आप होमवर्क में करोगे अब, 4th 19 बटे 800 है अपॉन, नेक्स्ट क्या है 9 बटे 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 5th जो है 9 अपॉन 2 की पावर 4 और 5 पावर 2। इसमें तो पहले से दे रखा है, कुछ करना नहीं है। यहाँ 800 को ब्रेक करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ 400 को किया था ऐसे ही दोनों करके लाओ घर से। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत जल्दी घर जाने की तुम्हारे लिए, लाओ सवाल नंबर 2 क्या है बेटा हमारा, जल्दी लाओ किताब, ठीक। फिर से सवाल वही है कि बिना वास्तविक लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याएं शांत दशमलव हैं या अशांत की आवर्ती दशमलव, ठीक है। अशांत की अनावर्ती नहीं हो सकती, अशांत की अनावर्ती कैसी होती है, अशांत की अनावर्ती कैसी होती है, अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी संख्याएं देख रखी हैं तो शांत में होंगी या फिर अशांत की आवर्ती, अच्छा एक रह गया था और वो घर से कर लेना अपने आप। चलो 17 बटे 8, भाग करनी नहीं है, सवाल नंबर 2 है, सवाल बोलो जल्दी से। बिना वास्तविक लंबी विभाजन के साथ लंबी नहीं है, अच्छा, बिना वास्तविक विभाजन के आगे दिखाइए कि
निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या एक शांत दशमलव है या अशांत की कैसी आवर्ती। ठीक है, तो हमें बताना है कि शांत है या अशांत की आवृत्ति। तो इस बार चेंज नहीं करना दशमलव में, खाली बताना है शांत है या अशांत। एक्चुअल में ये सवाल पहले होना चाहिए था और पहले वाला सवाल बाद में, इन्होंने क्रम चेंज कर दिया इसका। पहला सवाल कौन सा 17/8। मेथड वही रहेगा, हर में हमें जो क्या मिलना चाहिए 2 की घात m 5 की घात n। अगर ये मिलता है तो शांत, अदरवाइज शांत। चलो चेक करते हैं। 17/8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की घात 3। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 की घात 3 का मान कितना होता है, सॉरी 2 की घात 3 का मान 8। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5 की घात क्या आई हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी लगा देंगे 2 की घात 3 और 5 की घात 0 लिख देंगे। यहाँ हर हमारा कैसा है बेटा 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। ठीक है, अगर जो हमारा जो हर 2 की घात m 5 की घात रूप m है तो क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। हाँ, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ओके, सवाल नंबर कौन सा है, दूसरा बोलो जल्दी से। 64/455। अब पहले इसको आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। किताब बरेली मिल जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, अगर ना हो तो यहाँ से ले लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। 4 से 55 के फैक्टर कीजिए बेटा, कितने होंगे हमारे, सॉरी गुणनखंड करो। 5 से काटो, 5 35 5 5 10 14 5 नेम 45 5 एकम 5। 3 से काटो, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा सीधे। अब 7 से काटो, 7 13 में 91, 13 एकम 13 तिरसते 91। क्या आया यहाँ पे हमारा 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, तो यहाँ हर हमारा कैसा आ गया, ये ना तो इसमें 2 आया, कहीं पे 2 तो आया नहीं, और ये फालतू में और आ गया 7 और 13। ठीक है, नहीं ये हटेंगे नहीं, ऐसे कैसे हट जाएंगे ये। तो लिख देंगे यहाँ हर जो है हमारा 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा हमारा, अशांत कौन सा, हाँ अशांत की, हाँ हमको अनावर्ती होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट का सवाल कौन सा है अगला, 29/343। 343 ये किस में आता है, 29/343। 7 का क्यूब होता है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे इसे, ठीक है 29, ये 7 की घात 3 है बेटा हमारी, और हमें तो केवल 2 और 5 चाहिए होती है, या 7 कहाँ से आ गया। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, ये भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हर जो है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है बेटा हमारा, अशांत की, कहाँ आवृत्ति, इसमें 5 नहीं है क्या, नहीं है तभी तो कह दिया, मतलब इस रूप में नहीं है हमारा। ठीक है,
इसमें 7 नहीं, हमारा देखो 2 आए और 5 आए, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना आ पाए। एक भी आ जाए तब भी उसका निकाल। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन इसमें, देखो 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 2। 129 बटे 2 की घात 2 और क्या है बेटा, 129 की घात 5 की घात 7 और 7 की घात 2। फोर्थ क्वेश्चन है ये, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2 भी है, 5 है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया। ये हमें एक्स्ट्रा कोई भी नंबर नहीं चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हर जो है 2 की घात m और 5 की घात n के ये रूप का नहीं है। हाँ का एक्स्ट्रा भी तो तब भी सर। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। केवल 2 और 5, अगर 2 अकेला है तब भी सही है, 5 अकेला है तब भी सही है, दोनों है तब भी सही है, लेकिन उसके अलावा कुछ ना हो। अतः इसका दशमलव प्रसार आसान। हाँ, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है बेटा, अशांत की आवृत्ति। ठीक, नेक्स्ट। हाँ 6/15 है। छः बटे 15 है, सेल्फ करोगे अपने आप। नेक्स्ट क्या है, 27/210, जो हमारे ये भी होमवर्क में है। 27/210। हिंट क्या है इसकी, 15 क्या होता है तुम्हारा, 3 गुणा 5। 3 क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट, जो है हाँ 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है। इसको देखो, जो एक लास्ट में 0 है रजत, लास्ट में 0 है, इसके जहाँ भी लास्ट में 0 मिल जाए समझ लो फैक्टर करना बहुत आसान है। जरूर होगा। तो 2 और 5 तो मिलने ही मिलने हैं इस 0 की वजह से। बचा कौन, केवल 21। 21 क्या होता है, 3 गुणा 7। ठीक है, चलो साफ करके लिख दूँ, 3 गुणा 7 हो गया 21 और 2 गुणा 5 हो गया हमारा 0। कौन कौन मिले, 3 7 2 5 सब मिल गए इसमें, बिल्कुल बेकार है ये। ठीक है, लिख देंगे यहाँ हर जो है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत की आवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर, चलो रहने दो वरना फिर अब तो। ठीक है, बच्चे परेशान हैं। तो अच्छा, इधर देखो सवाल क्या है हमारा, 27/2 की घात 2 और 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आए तो देखते ही टिक लगाना है। कैसे, इन दोनों में से जिसकी भी घात ज़्यादा हो बस उतने स्थान होंगे। यहाँ किसकी घात ज़्यादा है और कितनी है, इसका दशमलव 3 स्थानों तक जाएगा। वो हिसाब मत लगाओ, मत बताओ डायरेक्ट। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आए, तो सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। अब तो ऑब्जेक्टिव में देख लेना किसकी घात ज़्यादा है, 2 की या 5 की। अगर मैं यहाँ पे सवाल चेंज करके यहाँ पे घात कर दूँ 4, कितना कर दूँ 4, तो अब इसका दशमलव जाएगा 4 स्थानों तक। ठीक है, फिर अगर मैंने इसकी घात सवाल कर दी, मान लो यहाँ पे 2 की घात 5, तो किसकी घात ज़्यादा है, 2 की घात 5। ठीक है, कितनी घात है 5, तब इसका दशमलव जाएगा 5 स्थानों तक। अब मतलब जो उसमें ऑप्शन में होगा, हाँ तो ये ऐसी होगा, मतलब कैसे? हाँ सेम सवाल होगा इस तरह से ये। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों पर समाप्त होगा। नहीं सर, तो ऑब्जेक्ट में वो होगा ऐसे, मतलब ऑप्शन होंगे सभी, बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो इस तरह से सवाल क्या था हमारा बेटा, ये 2 की घात 2 5 2 की घात 2 5 की घात 3, लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे करना है, देखो क्या करेंगे, सोल्यूशन डालिए यहाँ पे अपना। 27/2 की घात 2 और 5 की घात 3। कल हमने आपको बताया था कि हर में जितने 2 हों उतने ही 5 होने चाहिए। एक हम ले लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे 5 कितने हैं? 3 है, 5 की घात 3 है, 2 की घात दो 1 घात कम है, दोनों घात बराबर होगी। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि उतने ही जीरो हमारे लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे तो बराबर है ही नहीं, तो बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? 27/2 की घात 2 तो है और 5 की घात 3 है, ज़्यादा इसकी है, तो यहाँ पे 2 की 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो बराबर हो गई घातें, तो जब हर में मल्टीप्लाई किए तो अंश में भी करनी पड़ेगी फिर। तो ऊपर की वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई, कितनी हो गई हमारी अभी? 27 का दूनी कितना होगा? 54। और नीचे अब चेक करना ही नहीं है, 2 की घात 3 है, 5 की घात 3 है, तो सीधे कितने मिल जाएंगे? 3 जीरो मिल गए। तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि जब हमें पता है कि हमें बराबर करनी है, भाई 3 है तो 3 जीरो बनाने हैं। जब नीचे 3 जीरो होंगे तो दशमलव के 3 अंकों के बाद लगेगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट नहीं आया? तो तुम्हें पता है जब बराबर ही करना है तो कुछ भी करना पड़े बराबर करना है। कितना आ गया इसका आंसर बताओ? 0.12 अंक है हमारे पास, जीरो और लगाएंगे। 1 जीरो और लगा देंगे। अच्छा बताओ दशमलव कितने स्थान आए इसके बाद? 1 2 3। तो कितने स्थानों पर आया इसका दशमलव प्रसार? 3। अतः ठीक है, 27/2 की घात 2 और 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव के 3 स्थानों तक। कितना कहाँ पे होगा बेटा? 3 स्थानों के बाद समाप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये नहीं आया? ठीक है। अब कितने अंकों के बाद समाप्त होगा? आपका सवाल आ गया इस तरह से ना आके ये आ गया कि 1/125 का दशमलव कितने अंकों के बाद समाप्त होगा। नहीं, क्या करना है पहले आप इसको भाई जो फॉर्म आपकी है 2 की घात m और 5 की घात n, उस फॉर्म में लेके जाओगे पहले आप। ठीक है, चलो भाई लेके जा रहे हैं। तो कितना आएगा ये? 5 की घात 3 आ जाएगा ये। 55 25 पंजे 125। लेकिन यहाँ पे 2 की घात तो आई नहीं है, तो 2 की भी उतनी घात चाहिए। ठीक है, तो वो तो लाने का तरीका है। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है 5 की घात कितनी है? 3 है, तो 2 की भी घात 3 लानी पड़ेगी हमें। घातें बराबर हो गई। नीचे क्या मिलेगा हमारे लिए? 3 जीरो मिलेंगे। जब 3 जीरो मिले तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा फिर? 3 अंकों के बाद मिलेगा। बस ये बताना है, ये तो बताना था। तो तुम्हें यहाँ से घात देखनी है कितनी बन रही है। अब इसकी घात ज़्यादा बन जाए तो इसके हिसाब से बता देना, 2 की घात ज़्यादा बन जाए तो 2 के हिसाब से। ये 2 मतलब जैसे ऊपर वाला सवाल है, ठीक है, हाँ। तो उसके मतलब जैसे जो ऑप्शन आएंगे वो कैसे होंगे नीचे? ऑप्शन सीधे आएंगे 3 अंक या 4 या 5 या 6, इस तरह अंक आएंगे। कितने स्थान? 3 स्थान, 4 स्थान या अपने 3 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा? 3 स्थान आएंगे। अब अगर सवाल तुम्हारा मान लो ये आ गया 1/8, आपसे पूछा जाए 1/8 इसका दशमलव कितने स्थानों पर समाप्त होगा, कितने स्थानों के बाद? तो आपको पता है क्या है ये 1/2 की घात 3 है, इसमें 5 की घात नहीं आई है। तो आपको पता है 5 की घात लानी पड़ेगी तभी जीरो मिलेंगे, और लाने भी कितने पड़ेंगे? 3। तो जब ऐसी आ जाएगी यहाँ पे, मतलब 1 ऐसी आ जाएगी। अरे बड़ा अगर लाना पड़ता है, हमें देना पड़ता है। अब जैसे हमारे पास 2 की घात 3 है, हमने आपको क्या बताया था कि जीरो आपको तभी मिलेगा जब 2 और 5 मिले आपस में। तो यहाँ पे 2 तो हैं, 5 नहीं है, तो आप 5 की घात 3 लेके आओगे हर में, अब 5 की घात 3 लेके जाओगे अंश में। अगर नीचे करनी ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ये सॉल्व करने का तरीका है ये। और जब ऑब्जेक्टिव में लगाना है तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके थोड़ी दिखाना वहाँ पे, बाद में आंसर लगाना है सीधे। तो आपको जिसकी घात ज़्यादा मिल जाए बस वही लगा दिया आपने। अब 125 है, 125 क्या होता है आपको पता है? 1/5 की घात 3 होता है। भले इसमें 2 ना हो तो आंसर कितना मिल जाएगा हमारे लिए? 3। 1/8 है, या मान लो 1/16 है, क्या होगा? 1/2 की घात 4। सर मतलब जब मैं ये जैसा हो गया है, हाँ इसकी घात मतलब 5 3 उसकी 5, तो जो अंक बड़ा वही तो माना जाएगा। हाँ, अंक बड़ा नहीं, जिसकी घात ज़्यादा है। अब तो घात बराबर हो गई हमारी। अब तो मतलब अव्वल में क्या होगा? अब दोनों में 3 3 है नहीं है,
तो 3 स्थानों के बाद आधा दशमलव आ जाएगा हमारा। जैसे इसमें बराबर नहीं थी, इसमें किसकी ज़्यादा है? तो उस पे लगेगा। हाँ, जिसकी घात ज़्यादा है उतने अंक मिल जाएंगे। सर हाँ, पर ये अब इधर देखो सुनो, जैसे यहाँ पे 5 नहीं है, फिर भी हम साफ साफ बोल सकते हैं जितने यहाँ पे घात लगी है उतने स्थान जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे 5 की घात 4 तो लानी पड़ती है, तभी तो 0 मिलेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो आप सीधे ये देखो कि किस संख्या की घात ज़्यादा है, वही घात आंसर होगा हमारा स्थानों के लिए। मैं ये कह रहा था हाँ। जैसे कि 2 5 है, इसके ठीक है कोई और दोनों नहीं। अंक और मिलेगा ही नहीं। हाँ, कल तुम नहीं आए थे ना? हाँ, तुम टहलते रहो आराम से। अगला सवाल बताओ। इधर देखो, पहला सवाल इसका, जो भी सवाल दे रखा है उसे क्या मान लेंगे हम लोग? जो संख्या दे रखी है, माना x बराबर 0.15, ऊपर ये डैश। ठीक, अभी ये डैश लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यही अंक बार बार रिपीट हो रहा था सवाल में। तो इसका मतलब यही तो हुआ बेटा कि x बराबर 0.5555 डैट डैट डैश, ये अनलिमिटेड है आगे तक, अनंत तक। ठीक है, आपका टारगेट क्या रहेगा इस तरह के सवालों में कि जहाँ से अंक रिपीट हो रहे हैं इस दशमलव को एक बार बस वहाँ तक पहुँचाना। ठीक, हाँ, तो जो आपने लिखा ये होगा समीकरण नंबर 1। आपको अंक रिपीट कहाँ से हो गया? तुरंत हो गया रिपीट यहीं से, तो बस दशमलव को एक अंक भगाना है पीछे अपने सीधे हाथ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में कितने से गुणा होगी? 1 में 10 से, वो एक ही बात है, 10 से गुणा करने पर, करो भाई गुणा 10x बराबर, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अब 10 से गुणा करने पे 1 अंक पीछे हटता है, 100 से गुणा करने पर 2, और 3 अंक पीछे। हाँ, जितने 0 उतने ही, और 3 अंक पीछे हटाना है तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हमें 1 अंक हटाना है पीछे केवल, तो कितने से गुणा की इसलिए हमने? 10 से। तो कितना हो जाएगा ये? 5.5555, जितने चाहो उतने लिख लो अपने हिसाब से, ये वो तो अनलिमिटेड है आगे। इस समीकरण नंबर 2, पहली समीकरण कौन सी होगी? जो आप लिखोगे x, उसके बाद गुणा करने के बाद कौन सी हो जाएगी तुरंत? दूसरी। 2 में से 1 को घटा दोगे, समीकरण बिल्कुल 9th वाला सवाल आ गया फिर से ये। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अब लिखने का तरीका देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड के हैं आपके बाएं हाथ के, वो बाएं हाथ पे लिखे जाएंगे, और राइट हैंड वाले तो 10x, 2 में से 1 घटा रहे हैं ना कि 1 में से 2, तो 2 रहेगी ऊपर और 1 रहेगा ये नीचे। तो समीकरण 2 में कौन है इधर? 10x, इधर कौन है? 5.555। समीकरण 2 रही, नीचे कौन लिखी जाएगी इसके? पहली, x बराबर 0.5555। ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो जितने चाहो। समीकरण 1, इन्हें को घटा दो भाई। घटाने का नियम क्या होता है? माइनस का निशान लगता है। 10x में से 1x कम हो रहा है, कितने बचे? 9x बराबर, यहाँ पॉइंट के पीछे का हिसाब लगाओ। 5 में से 5 गया, 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 सारे 0 हो गए। तो अनंत तक की संख्या जो थी वो सभी 0 होती चली आई, सभी 0 हो गई पीछे की। 5 में से 0 गया 5। अब x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5/, बस आपका यही आंसर है। शॉर्ट में हाँ, सीधे हम बताएंगे आपको। ठीक है, 9th जो समझाया था ये वही है फिर से, इसलिए 9th का ही सिलेबस अधिकतर आपको मिलेगा, लेकिन लेवल बढ़ जाता थोड़ा। ठीक, सवाल नोट कीजिए। हाँ, लेवल अल्फा बीटा समझाओ पल्ले ना पर 1.4 पे डैश। तो सेकंड के लिए क्या करते हैं? फिर से वही प्रोसेस हमारी, माना x बराबर 1.4, ऊपर ये डैश, इसका डैश ओपन करेंगे बेटा हम। तो काफी x बराबर क्या मिलेगा? 1.4444 डॉट डॉट, बस ओपन किया। यही समीकरण नंबर 1। टारगेट हमारा क्या है कि जहाँ से संख्याएं रिपीट हो रही हैं बस पॉइंट को एक स्थान पीछे पहुँचाना होता है। तो कितने से गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पे? 10 से होगी, क्योंकि तुरंत ही रिपीट हो गया हमारा। तो समीकरण 1 में
10 से गुणा करने, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये 10x बराबर, अब देखो ये पॉइंट एक उधर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा हमारा ये 14 हो जाएगा। अभी 1 है, पॉइंट वहाँ गया तो कितना हो गया 14 पॉइंट, फिर ये 4 चलते रहेंगे डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2 गुणा करने के बाद हमारा काम हो गया। फिर से भाई समीकरण 2 में से 1 घटाओ, वही प्रोसेस सब में है ये। समीकरण 2 में से 1 नहीं, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, वरना लिख दो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से, फिर तूने भाई कहा 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर लिखो भाई 10x बराबर 14.444 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2 है हमारी ये, और इधर ये x बराबर 1.444 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 1 कर दो माइनस, 13/9। बिल्कुल सही है। यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 10x में से 1 x गया 9x, यहाँ पे 14 में से 1 गया, अब पीछे के सभी 0 हो गए, ठीक है। तो हमारा पहले से ही प्लान रहता है पीछे का सब 0 करने हैं हमें, जिससे कि अनलिमिटेड चीज़ हट जाए हमारी बस। तो x बराबर कितना आ गया 13/9, आंसर हो गया ये, ठीक है ना। लिखे तो प्रत्येक एक परिमेय संख्या है, एक प्रत्येक एक परिमेय संख्या है। आप इनके हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं? आप इनके हरों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं, ये कह रहा है, ठीक है। पहली बात तो हमें सिद्ध करना, दिखाना है कि ये एक परिमेय संख्या है। पहला सवाल 12.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो पहले क्या करेंगे बेटा, हम इसको P/Q की फॉर्म में लेके आएंगे। भाई परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो परिमेय संख्या सिद्ध करने का तो हम इसे P/Q की फॉर्म में ले आएँ, यानी अंश बटे हर की फॉर्म में ले आएँ। सिंपल है ये, ठीक है। इसका दशमलव कैसा है, ये शांत है, शांत हो तो बहुत आसान होता है। क्या करेंगे इसके लिए, 12.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इसका डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, 1 आएगा, कितने 0 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया। यानी संख्या हमारी क्या हो गई बेटा, हमारी यहाँ पे 12, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड अपॉन में 2, 4, 6, ये हो गए। अब इसके हर के बारे में बताना है हमें, क्या करना है। तो सिंपल सा है, बहुत समझा रखा है। जितने 0 होते हैं उतने ही हमें 2 मिलते हैं, उतने ही 5 लिख दो। तो कितने मिलेंगे, क्या मिलेगा इसके लिए हमारे लिए, यहाँ पे देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो है। कितना आएगा, 9 0 है, तो 2 की घात कितनी होगी 9, और 5 की घात कितनी होगी, यही हो गया। तो इसके हर के बारे में आप क्या कहोगे कि इसका हर क्या है बेटा, इसका जो हर है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, ठीक है। और हमें दिखा भी दिया संख्या कैसी है, ये परिमेय, ठीक है। P/Q की फॉर्म में आ गई है, इसलिए ये कैसी है, परिमेय है। हाँ, इसी का सेकंड देखिए बेटा जल्दी से। सेकंड में क्या है, सेम सवाल है 12.1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9, ऊपर ये सब पे क्या लगा है बेटा? डैश। हाँ हाँ, बताओ भाई कितना आ रहा है देखो। तो पहले लिखो समीकरण 2, ठीक है। x बराबर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ऐसा कौन सी हमारी ये क्वेश्चन नंबर 2। 1 कौन सी है बेटा? ये रही। x बराबर कितना आएगा ये? 12.1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 1 घटा देंगे भाई, ठीक है। माइनस लगाएंगे यहाँ, माइनस लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 कम होगा केवल, तो कितनी बार आएगा ये? 1 2 3 1 2 3 1 2, कितने x आएंगे? ये इतने 9 आएंगे। इधर घटाओ जरा, तो पीछे के सारे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। पॉइंट के आगे वाले माइनस करो। 9 में से 2 गया, 8 में से 1 गया, 7, बाकी सब कॉपी कर दो। 7 6 5 4 3 2 1 2 1, यही आएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7। और पान में कितना जाएगा फिर? ये 9 बार आई है, 9 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो आ गया हमारा पी अपन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि हमारा कैसा हो गया ये? परिमेय। तो हमारा पी अपन की फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। अतः ये कैसा है? ये परिमेय है, लिख दो। ये है पी अपन क्यू के रूप में है। अतः ये है कैसी संख्या है? अतः ये है परिमेय संख्या। अब हमें इसका हर के बारे में बताना है कि इसका हर किस कैटेगरी में है, तो इसके हर पे चर्चा करेंगे। पहले आप लोग बड़े अजीब फैक्टर हुए इसके भाई, ठीक है। हाँ, इसका आधा सवाल कर लिया था, उसके बाद का ये है, इसके फैक्टर कर लेंगे। साइड में रफ्तार है आपका ये, ठीक है। 3 से डिवाइड किया, ये आया, फिर 3 से किया, ये आया, फिर 3 से किया, इतना आया, 3 से किया, ये आया। अब इसी जगह 37 से कटा जाके, इससे पहले भी इसमें कोई कटा ही नहीं, कितना आया? इतना। अब ये अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो इतने से काटी, ठीक है। तो इसके फैक्टर ये आ गए हमारे। नोट करना, ये सवाल सबसे अच्छा मिला देखने में तुम्हारे लिए। ये है हर, या यहाँ हर, ये है लिखो, या यहाँ लिख लो, यहाँ जो देखो तुम बताओ, एक साइंस ले दी, एक गणित दी, एक समाज। इधर देखो क्या है ये? बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे सवाल है ये सब। ये चलो 3 वाला। हाँ, इस बार आया था √3 का, ठीक है। और 2 नंबर में आएगा ये भी निश्चित है, ठीक है। अगर आपकी अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 4 में आ सकता है ये। चलो 3 5 7 11 जो भी नंबर आ जाए, नहीं आएगा ये के सवाल इनमें से, ठीक है। तो एक हम करा रहे हैं, बाकी सब आपके हैं ये। चलो पहला, ठीक है, शुरू करके चलते हैं इसके लिए। √3 के लिए पहला पॉइंट, तो जिसका हम करेंगे इधर देखो, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय। मान के चलेंगे इसका विपरीत परिमेय। मान ले रहे हैं हम, माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है बात भाई। परिमेय संख्या मान ली, तो परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, उसकी परिभाषा यही है, ठीक है। तो जब इसे परिमेय मान लिया है हमने, तो P/Q यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा? √3 के बराबर होगा।
भाई अब ये परिमेय है तो √3 के बराबर P बटे Q के रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक शर्त हम ये लेके चल रहे हैं कि जहाँ P व Q कैसी है बेटा, ये सहअभाज्य हैं। अब सहअभाज्य का मतलब समझो, सहअभाज्य हैं तथा Q का मान एक चीज़ और नहीं होना चाहिए, तथा Q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 ना हो। अब हमारी ये लाइन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि P व Q कैसी हैं, सहअभाज्य। इसी लाइन पे बेस्ट पूरा क्वेश्चन इसी पे आधारित। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, वो भी एक साथ हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे 3 और 15, ठीक है, इनमें कुछ कॉमन है क्या बेटा, इन दोनों 3 कॉमन हो गया, तो जब इनमें से कुछ कॉमन निकल आया तो ये सहअभाज्य नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं केवल अपने आप से कटें दोनों तो सहअभाज्य हैं। अब किसी एक संख्या से दोनों कट गई तो सहअभाज्य, ये देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये सहअभाज्य नहीं है। अगर मैंने ले लिया मान लो 4 और 12, ठीक है, चलो ये तो भाज्य है नहीं हमारी। आगे ले लो मान लो 3 और 9 ले लिया हमने, 21 ले लिया, चलो 3 और 21, ये भी अभाज्य है, ठीक है। चेक करो, 3 एकम 3, 3 सत्ते, ये सहअभाज्य नहीं है। 3 और 5 ले लो, क्या दोनों कटेंगे किसी एक संख्या से, नहीं कटेंगे, तो ये हमारी कैसी है, ये इस तरह की संख्या, ठीक। तो सहअभाज्य वो हैं जो दोनों संख्याएं एक सी किसी एक संख्या से ना कटें ये, ठीक। हाँ, तो यही हम करेंगे यहाँ पे। हमारा टारगेट रहेगा कि हम P को भी दिखा देंगे कुछ संख्या से कट रही है और उसी संख्या से Q भी विभाज्य हो जाए, तो हो जाएगी। तब जो दोनों ये कैसी हो गई, भाज्य हो गई, जबकि मानक क्या चले हम यहाँ पे, सहअभाज्य, तो ये उल्टा हो जाएगा उसका। यही काम करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देखो P बटे Q बराबर कितना मान लिया, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर √3 इंटू Q। इक्वेशन नंबर 1, एक समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर करो भाई, वर्ग करेंगे इधर तो P² बराबर √3Q, पहले इधर एक बार, ठीक है। तो P² बराबर √3Q², इसका करेंगे रूट का तो केवल 3 आएगा, Q का हो जाएगा Q², बस। हाँ, अब ये बहुत शोर मचाने वाले आते हैं, बस कुल्फी वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने चैप्टर 1 में पहले पढ़ते आ रहे हो, भाज्य और भाज्य गुणा भागफल प्लस, ये हमारा बराबर लगा है, ये है हमारा भाज्य, ये क्या है हमारा भाजक, ये क्या है शेषफल, क्या है यहाँ पे 0, शेषफल 0 है। इसका मतलब कि 3 से भाग किया गया और पूरा पूरा भाग कट गया, हो गया, यही हुआ ना भाई। ये भाज्य है बराबर भाजक गुणा भागफल, तो 3 तुम्हारा भाजक है, यानी कि 3 से भाग किया गया, यहाँ 3 से भाग किया गया किसके लिए, P² के लिए, और पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए शेषफल नहीं आया इसमें। तो लिखेंगे यहाँ P² 3 से विभाज्य है, यहाँ P² जो है 3 से विभाज्य है। सर जी मैथ वाला करा था, मैंने तुरंत उतार लो, आज करा दीजिए। यहाँ P² 3 से विभाज्य है। अब किसी संख्या का स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है बेटा, तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, P भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, होगा या होगी जो भी तुम्हारी इच्छा। अब समझ लो कैसे, जैसे मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, मान लो 6 का स्क्वायर है, 3 से विभाज्य होगा नहीं होगा, पहले मुझे ये बताओ, 6 का स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, बताओ भाई। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 आता है बेटा, 36 में 3 से विभाज्य करो, 12 आता है। भागफल कितना आया हमारा, ये 12, ठीक है। स्क्वायर था, 3 से कट गया, अच्छी बात है। तो क्या 6 3 से विभाज्य होगा नहीं होगा, ज़रा बताना, होगा नहीं होगा। तो भाई तो हमने लिखा है कि किसी संख्या का अगर स्क्वायर 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य अवश्य होगी, लेकिन हाँ भागफल अलग अलग आएंगे। यहाँ भागफल कितना आया था, 12, यहाँ कितना आया हमारा 2, यहाँ भागफल हमारा Q है
तो यहाँ पर तो भागफल हमें पता नहीं है, तो हम भागफल मान ले रहे हैं अपना, कुछ संख्या मान ले अपनी मर्जी से। तो क्या मानेंगे, तब माना P बराबर P बराबर 3C। सही 3C है कमाना C हाँ, अरे तुम्हारी मर्जी लो, हम यहाँ पे A मान लें, तुम्हारी मर्जी आमेश मान लें, आमेश A, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे मान सकते हो अपना भागफल। तो हमने यहाँ पे P बराबर 3C, ये हमारा P से भाग किया तो भागफल अलग आएगा। स्क्वायर में क्या था, 12 आया था एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे भागफल Q था, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, C। अब यही वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई समीकरण 1 में, पहुँचो यहाँ पे। तो 3C बराबर √3Q, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसका वर्ग कर दो, समीकरण 1 2 का, हाँ 2 का वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करो इसका, क्या होगा बताओ जरा। ठीक है, एक बार होल स्क्वायर कर दे रहे, 3C का होल स्क्वायर और √3 कितना है, Q, ये इधर होल स्क्वायर इसको जाएगा, 3 3 9 C स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 3Q स्क्वायर, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, इस 3 को इधर से शिफ्ट कर दे रहे हैं। क्या, एक काम करो, दोनों को इधर उधर कर दो, इस 3Q स्क्वायर को इधर ले आओ और 9C स्क्वायर को इधर। क्यों लाया आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इस फॉर्मेट में लेके आना चाह रहे हैं। P स्क्वायर इस साइड था तो Q स्क्वायर को भी इससे आपको समझ में जल्दी आएगा। तो Q स्क्वायर बराबर 9 बट्टे में जाएगा, ये 3 ही अपान में, और ये 3 बन जाए 3 3 3 जा, कितना आ गया, Q स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर। फिर से देखो भाई, कंडीशन आ गई जो यहाँ पे बनी थी कि P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, Q स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर। ये हमारा भाज्य है, ये भाजक और ये भागफल। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है नहीं है भाई। जब शेषफल नहीं आया इसका मतलब विभाज्य हो गया ये। हाँ, यहाँ Q स्क्वायर 3 से, कैसा है बेटा, 3 थोड़ा अलग बनाओ, 3 से विभाज्य है। तो जब Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा, क्योंकि भैया भी तो समझाया था, तब Q भी 3 से विभाज्य होगा। समझ में आ गया। अब आप रुकिए 1 मिनट, देखो जो Q था 3 से विभाज्य हो गया, P 3 से विभाज्य हो गया, यहाँ P और Q दोनों 3 से विभाज्य हो गए, लेकिन P Q है कैसे, अभाज्य संख्या तो किसी से नहीं कटती, लेकिन यहाँ तो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, हमारी गलत, ये तो बात गलत हो गई नहीं हुई, ठीक है। तो इसी बात को लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ रुको अभी, यहाँ P व Q दोनों 3 से कैसे हैं बेटा, विभाज्य हैं या भाज्य हैं, ठीक है, विभाज्य विभाजित होते हैं, ठीक है, लिख दो से। P व Q दोनों 3 से विभाजित होते हैं, परंतु, ठीक है, परंतु इससे इस बात का विरोधाभास होता है। किस बात का विरोधाभास हो रहा है, हाँ, विरोधाभास होता है कि P व Q कैसे हैं बेटा, सहभाज्य, ठीक है भाई। इस बात का खंडन हो रहा नहीं हो रहा है, हम तो P और Q को सहभाज्य मान के चले थे, लेकिन यहाँ दोनों भाज्य हो गए। ऐसा हुआ क्यों आखिर, ये हमारी गलत, जो हमने गलत मान लिया था यहाँ पे, इसलिए हो गया ये, ठीक है। ऐसा सही मान लेते था, हमारी गलत, ऐसा हमारी गलत अवधारणा, कौन सी गलत अवधारणा,
ठीक है। ब्रैकेट में लिखना चाहें कि √3 एक हमने क्या गलत मान लिया था? हमारी गलत अवधारणा कौन थी कि √3 एक परिमेय संख्या। गलत अवधारणा कौन सी हमारी कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो खाली ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, पढ़ा क्या जाएगा, ऐसा हमारी गलत अवधारणा के सर ऐसे ही दिए होंगे दोनों। हाँ सही है। के कारण हुआ। ठीक है। अतः √3 एक कई संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। तो बस ये खाली थ्योरी लास्ट की थोड़ी सी है, जो आपको कठिन नहीं है, बस आसान है, जो लिखाया वही है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सही से लिख दें। गलत अवधारणा कौन सी, क्या धारणा हमारी गलत थी? √3 एक परिमेय संख्या मान ली थी हमने, परिमेय। ठीक है। ये हमने गलत मान ली थी। ठीक है। आप इसे पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? ये लाइन आप लिखना चाहो लिखो, मत लिखना। ठीक है। ऐसा हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ, ये लिखा जाएगा। अवधारणा थी कौन सी हमारी? ये वाली। अतः √3 का परिमेय संख्या है। आप इसे नोट कीजिए। हाँ, अब अगर √5 का करेंगे तो जहाँ जहाँ 3 है बस वहाँ पे 5 करते जाइए। 7 8 डेढ़ नंबर करा देना। इधर देखो, आपको यहाँ पे करो, √3 के लिए कितना करेंगे हम? 5। तो सिद्ध करना है √5 के लिए कि सवाल नंबर अब 7 हो गया। इसको हटाओ। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना √5 एक अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय दे रखा है मानेंगे परिमेय, उल्टा इसका। तो जहाँ जहाँ 3 लिख रखा था इस सवाल में 5 कर दो। जल्दी से करो अपने काम, सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से। ठीक है। हाँ, बस एक चीज़ का याद रखना, जब यहाँ पे वर्ग करते हैं, ठीक है, हाँ, तब यहाँ पे जो है 3 का वर्ग किया था 9 आया था, तो यहाँ 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा बेटा? 25। बस इतना करना है तुम्हें। चैप्टर से हो गया वो कल या परसों। सब लोग तो 8 चैप्टर से हो गया। बच्चा पहले से आइए ना रहे। आप आगे जब होता है, जब लास्ट में आएगा कभी बैठना ना जाना ना रहे। ठीक है। बस सब जगह करना था आपके लिए, 5 करना है, और यहाँ भी बस सब जगह चेंज करो। ये लो √7 हो गया। सवाल नंबर कौन सा है ये? 7 ही है। चलो नोट करो जल्दी से। इसके बाद 8वां भी करा दें यहीं पे। 2 मिनट नहीं लगेंगे हमारे लिए कराते हुए। ध्यान से कि आपके बारे में गलत बात हमारी। इनसे ये थोड़े आसान हैं। ठीक है। अभी जो आपने किए थे कौन कौन से थे हमारे बेटा? वो √3 था, √5 था, √7 है, √11 है। ठीक है। इस तरह के सवाल है। तो ये जो आपको सवाल इधर देखो, पहले समझो, अगर ये सिंगल सब आए इस तरह से, तब आपको पूरा प्रोसेस करना है, यानी कि आपको इन्हीं को दिखाना है कि ये हमारे ये अपरिमेय हैं। लेकिन रूट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या हुआ सवाल बोलना जरा पहला? 1 + √2। तो आपको इसे दिखाना है, एक हमारा परिमेय है और √2 अपरिमेय। इसमें परिमेय और 2 अपरिमेय दोनों शामिल हैं, उनका योग हो रहा है। इसी का सेकंड बोलना जरा। 5 + √2। 5 कैसी है? परिमेय संख्या है, और √2 अपरिमेय।
ठीक है। तो जब हमारे अकेली संख्या हो केवल अपरिमेय, जैसे √2, √3, √5, तब पूरा प्रोसेस करना है, समझाना है कि हाँ ये जब परिमेय और अपरिमेय शामिल हों। यहाँ कहने का मतलब ये है इनका कि परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ी जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा। अपर में हाँ, अब आपको अपरिमेय दिखाना है ये। ऐसे ये 5 में हमने √2 जोड़ दी, अपरिमेय है ये, तो ये जो रिजल्ट मिलेगा कैसा मिले हमारे लिए, अपरिमेय मिले, हमें ये दिखाना है। और सभी सवाल बोलना है इसके, जल्दी से लाओ बुक दो मुझे ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इधर देखो, यहाँ पे ये पूरा और ये पूरा दिखाना है, लेकिन जो पीछे सवाल किए थे उनमें सिर्फ अकेले अकेले थे वो, तो वहाँ पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है। इसके सभी सवाल लिख रहा हूँ मैं केवल 2-3 सवाल कराऊंगा, बाकी सब आपके हैं। 2 + √5, √5 को इधर देखो, √5 को हमने अपरिमेय सिद्ध करा दिया था, लेकिन यहाँ 2 + √5 को प्रूफ करना है। फोर्थ कौन सा है, 2 - √3, 2 - √3। फिफ्थ कौन सा है, 5 √2। सिक्स्थ पार्ट कौन सा है हमारा, 2/√5। सेवेंथ पार्ट कौन सा है, 1/√3। एट्थ पार्ट कौन सा है, √2 + √3। नाइन्थ पार्ट कौन सा है, √2 + √5। 10th पार्ट कौन सा है, 5 + 3 √2। 11th 2 √3 - 1। 12th पार्ट 5 - 2 √3। 13th पार्ट कौन सा है, 4 - 5 √2। और 16th पार्ट हमारा है 14th पार्ट है हमारा 1/√7। इतने पार्ट है इसमें, पकड़िए 14 पार्ट है, ठीक है। इनमें से आपको 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक तो इजी है ये, ठीक है। यहाँ इन दोनों मेथड चेंज हो जाएगा थोड़ा, 1 2 3 इन तीनों में, ठीक है। आ जाओ जल्दी से देखो, पहला पार्ट प्रोसेस सेम है, पिछले इधर देखो जो पीछे क्वेश्चन किए थे सेम उन्हीं तरह है। पहला पार्ट कर रहे हैं तो जिसको सॉल्व करेंगे उसे क्या मान के चलेंगे हम लोग, परिमेय लिखेंगे। माना 1 + √2 1, बिल्कुल माना 1 + √2 1, हाँ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मानी है तो परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है, नहीं होती है। तो इसे p/q के रूप में लिखो, तब 1 + √2 = p/q। इतना काम सभी में कॉमन है, जहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, p व q कैसी है, सहअभाज्य, सहभाज्य नहीं, सहभाज्य संख्या है, तथा q ≠ = 0। इतना कॉमन है ये, ठीक है। अब यहाँ आइए, देखिए नोट करना बंद करिए, पर इधर देखिए समझिए क्या करेंगे। इन सवालों में आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि जो संख्या रूट वाली होती है हमारी, इनको तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि कैसी है ये, अपरिमेय। p/q कैसी है हमारी ये बेटा, परिमेय। एक कैसी है, परिमेय। तो परिमेय को एक साइड कर लिया करो और परिमेय को एक साइड, सवाल आसान हो जाएगा यहाँ से हमारा। तो 1 इधर प्लस में है, साइड चेंज होगी, तो p - q, p/q - 1। इसको डाल दो क्वेश्चन नंबर 1, चाहे तो यहीं पे सॉल्व कर लो। थोड़ा सा सॉल्व कैसे होगा, थोड़ा सा सॉल्व करो एल्सियम लेके, क्या यही छोड़ो, चलो ठीक है। अब आप बताओ, p/q परिमेय है, उसमें से परिमेय संख्या ही माइनस हो रही है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा अभी आप लोग मुझे बताना। जैसे मान लो 1/2 है, इसमें से मैंने 1 घटा दी, 1/2 में से 1 घटा हुआ तो बेटा माइनस का 1/2 आएगा। अब माइनस का 1/2 कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय,
परिमेय है। जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी हुई है तो परिमेय है, तो ये भिन्न के रूप में है तो कैसी है? भले ही माइनस में आई कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन है कैसी? परिमेय। ठीक है, एक आध और देख लो। जैसे मान लो हमारा 1/2 में से 1/4 घटाया हमने, रिजल्ट कितना आएगा? 1/2। सॉरी, रिजल्ट कितना आएगा? 1/4। परिमेय थी, परिमेय में से परिमेय ही घटाई, कितने आ गई? रिजल्ट आया परिमेय। तो वही यहाँ पे है, परिमेय संख्या है P/Q, कौन सी माइनस हो रही है? तो रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, तो ये पूरी साइड जो हमारी है, कौन साइड है ये? RHS। RHS कैसी है? परिमेय। जब राइट हैंड साइड हमारी परिमेय है तो इक्वल लगा है बीच में, तो इस हिसाब से RHS भी परिमेय होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? लेकिन भैया इधर तो क्या है, ये तो अपरिमेय है। ये तो उल्टी उल्टी बात है कि RHS तुम्हारा परिमेय है, LHS अपरिमेय। ये तो फिर से विरोध हो गया। एक कह रहा है ना हम तो परिमेय हैं, एक कह रहा है ना हम तो अपरिमेय हैं, लेकिन बीच में क्या लगा है? तो ये विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने गलत मान लिया यहाँ पे। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे ये दिखाएंगे कि यहाँ समीकरण 1 का RHS एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अगर ये परिमेय है तब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा? तब LHS, तब समीकरण 1 का LHS भी परिमेय होना चाहिए। सही बात है नहीं है ये भाई? जब RHS परिमेय है तो LHS भी परिमेय होनी चाहिए, परंतु √2 एक किस तरह की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास क्यों हुआ? ये हमारी गलत अवधारणा के कारण। ये है विरोधाभास हमारी, ठीक है, गलत अवधारणा के कारण